इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में तल्खियां कम होने लगी। मुज़ाकरात की मेज पर आमने सामने बैठ ही गए। मुज़ाकरात के पहले दौर में खुशगवार माहौल रहा। फरीकैन का बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। आज दोपहर 3 बजे मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। पीटीआई वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, सेनेटर अली जफर शामिल। हुकूमती वफ्द में यूसुफ रज़ा गिलानी, नवीद कमर, इसहाक डार, साद रफीक, आसम नसीर तारड़, अया सादिक और किश्वर जहरा शामिल। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, हमारी कोई डिमांड नहीं। इसहाक डार बोले, तमाम मामलात आईनी हदूद में रहते हुए हल किए जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आइन से मावरा कोई काम नहीं करेंगे। ये सियासतदानों का भी मसला नहीं है कि सियासतदान आपस में बैठकर बात तय करें। ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। अगर हमारी अदालतें मुख्तलिफ इंतजामी इदारों के इख्तियारात को सल्ब करती है, शेड्यूल खुद देती है और फिर कहते हैं सियासतदान आपस में बैठे हैं, और सियासतदान भी नहीं, तमाम सियासतदान वो एक पार्टी को और एक शख्सियत को आमादा करें। अदालत के फैसले के बारे में नाकाबिल कबूल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ नाकाबिल अमल। हम किसी भी सतह पर मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। जेयूआई का पीटीआई से मुज़ाकरात ना करने का साफ ऐलान। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, अदालती फैसला नाकाबिल कबूल नहीं, नाकाबिल अमल है। अदालत मुज़ाकरात का भी कह रही है और हथौड़ा भी दिखा रही है। अदालत उस्मा क्यों 90 दिन के अंदर फंस गई? पंजाब में जो पार्टी इलेक्शन जीतेगी वही विफाक में हुकूमत बनाएगी। जेयूआई का मरदमशुमारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्की सतह पर अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत से कहा है मरदमशुमारी का डिजिटल तरीका दुरुस्त नहीं। मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकते। अदालत का हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। अदालत सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के इंतखाबात से मुतालिक केस के दौरान रिमार्क्स। कहा, मुज़ाकरात से मुतालिक कोई हिदायत दे रहे हैं न टाइम लाइन। मुज़ाकरात से हल ना निकला तो 14 मई का फैसला मौजूद है। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की मज़ीद समाअत मुलतवी कर दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड्स मिले या नहीं, आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। रजिस्ट्रार की जानिब से इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, सुबह तक जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए 27 अप्रैल तक फंड्स मुंतकली का हुक्म दिया था। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। इमरान खान हाई कोर्ट में पेशी के लिए जमान पार्क से इस्लामाबाद रवाना। लाहौर हाई कोर्ट से हासिल हिफाजती जमानत 26 अप्रैल को खत्म हो चुकी। इमरान खान के खिलाफ मजिस्ट्रेट की मुद्दत में थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। उधर इमरान खान का कहना है कि आज एक मुज़ाहिका केस मुकदमे में पेश होगा। अब ये पूरी तरह से साबित हो चुका, हम जंगल के कानून के शिकंजे में हैं। चंद हफ्तों का एटीट्यूड शो किया गया है, जिस तरह सहूलतकारी की गई है, हमें डिक्टेट करने की कोशिश की गई है। हमें मुज़ाकरात जो है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, अदालत उज़्मा है। हमें अदालत उज़्मा का एहतराम है, लेकिन जो फैसले जो हैं जनरेट किए जाएं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी के मकसद के हसूल के लिए जनरेट किए जाएं, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। कौमी असम्बली ने इलेक्शन फंड्स देने की तहरीक फिर से मुस्तरद कर दी। वजीर कानून आसम नसीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया। क्या ये ऐवान वफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए 21 अरब के फंड जारी करने के लिए ऐवान में बिल पेश करने की इजाजत देता है? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीटीआई की सहूलतकारी करने वाले 3 जजेस का कोई फैसला कबूल नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के फैसलों को मानते हैं। वजीर आज़म साहब, आपने सीट नहीं छोड़नी। वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा, पार्लिमान अपनी अक्सरियत साबित कर चुका, अब उन्हें अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। हम वजीर आज़म को घर नहीं जाने देंगे। It has been moved that the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan reposes its full confidence in the leadership of Mia Muhammad Shahbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, that the resolution as moved be adopted. All those members in favor of it may rise
in their seats. 180 members rose in favor of the resolution. वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाब। 180 अरकान ने शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। स्पीकर ने कहा, आज मुफ्ती अब्दुल शकूर जिंदा होते तो एक अदद ज्यादा होता। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने एतमाद के वोट की करारदाद पेश की। मतन में कहा गया, पार्लियामेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरे मुल्क में अफवाहें चल रही हैं, चाहते हैं पूरी दुनिया को दिखा दें पाकिस्तान की पार्लियामेंट आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। उधर वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी समेत इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की नशिस्तों पर जाकर मुसाफा किया। जमात इस्लामी, GDA और PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर, मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। मैं पूछता हूं, अदालत उज़्मा हर बार पंजाब में इलेक्शन की बात करती है, KP तो उनको याद नहीं आया। एक दिन इलेक्शन हो और वो शफाफ इलेक्शन हो, उसके लिए अगर PTI तैयार है, उनके साथ जाके बात करेंगे। 2018 के इलेक्शन से लेकर उनकी हुकूमत के खत्म होने तक उनको एक एक बात का हिसाब देना होगा। 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते, मुझे घर भिजवाते हैं तो 1000 बार जाने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्लियामेंट एहतजाज करे तो तौहीन अदालत की धमकी दी जाती है। पार्लियामेंट के फैसले के साथ खड़ा हूँ। अदालत पंजाब इलेक्शन की बात तो करती है, खैबर पख्तूनख्वा की क्यों नहीं करती। PTI से मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा एक रोज इलेक्शन का इनेकाद होगा। 2018 के झुर्लू इलेक्शन की वजह से आज पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। स्पीकर साहब, 2018 के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात कराई जाए। इमरान नियाज़ी को 8 मिनट में 8 जमानतें मिल रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एतमाद का वोट खो बैठे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। कहा, वज़ीर आज़म को 20 वोट हमारे मुनहरिफ अरकान ने दिए। शहबाज शरीफ को 172 अरकान के बजाय सिर्फ 160 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। ये शहबाज शरीफ और PTM की बड़ी शिकस्त है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फवाद चौधरी को फौरी जवाब। कहा, वोट चोरों की गिनती ऐसी ही होती है। PTI वालों को गिनती नहीं, सिर्फ चालाकी आती है। उनके वोट कोई और पूरे करता था, इसलिए उनकी गिनती कमजोर है। PTI की डिमांड का कोई सर पैर नहीं होता। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की डिमांड तो पिछले 20 साल से देख रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। इनकी हिस्ट्री है शरीफ खानदान की, वो तो यही है कि कोई अक्ल का काम जिसका फ़ायदा अवाम को और मुल्क को हो, वो उन्होंने नहीं किया। अगर इन्होंने आटे की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की तो हर जगह बंदे मरे हैं, और 250 के करीब पंजाब में, इसी तरह सिंध में। इस्तेहकाक कमेटी न जजेस को बुला सकती है, न उनके मामलात ज़ेर बहस ला सकती है। पहले फैसले होंगे फिर इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत नहीं होगी। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग की सोच सिर्फ इंतकामी सियासत है। उधर एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत में आज तक की तौसीह कर दी। आइन तख्ता मश्क बना हुआ है, हर कोई अपनी अपनी तशरीह कर रहा है। पार्लियामान और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क इस वक्त आइनी, सियासी और माशी बहरानों की ज़र्द में है। इस सूरत हाल में नुकसान सिर्फ गरीब का हो रहा है। वज़ीर आज़म से MQM की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुत्तहिदा के मरदमशुमारी पर सबूत देखकर
वजीर आज़म ने वफाकी वज़रा को अमली इकदाम करने की हिदायत कर दी। कहा मरदमशुमारी के मसाइल फौरी हल करने के लिए मिलकर काम किया जाए। MQM वफ़द ने कहा शहरियों को मरदमशुमारी में दुरुस्त शुमार किया जाए। उधर चीफ शुमारिया डॉक्टर नईम जफर ने MQM रहनुमा फारूक सत्तार को खत लिख दिया। खत में कहा जिन इलाकों में मरदमशुमारी नहीं हुई वहाँ की निशानदही की जाए। पंजाब असम्बली इंतखाबात नून लीगी उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में कागजात जमा कराने पर मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट। PP 173 से मरियम नवाज को तंदूर का निशान अलॉट। हमजा शहबाज को PP 145 से मोर का निशान मिल गया। अता तारड़ को झूला, खजाली सलीम भट्ट को जीप का निशान अलॉट। मुश्तबा शुजाउर रहमान को छतरी, सैफुल मलूक खोखर को ट्रैफिक सिग्नल का निशान दिया गया। कराची समेत सिंध में आज से तूफानी बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके से रियाब और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुतालिका हुकाम को इंतजामात के लिए हिदायत भी जारी। मीरपुर खास, लाड़काना, बदीन, सांगड़, मटियारी, उमरकोट, बदीन, कंबर, शहदाद कोट के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। तमाम अजला में इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने की हिदायत। पंजाब, KP, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। उधर बालाकोट, गिरदोनवा में बादलों ने खूब रंग जमाया। कई मकामात पर यालाबारी, वादिया काखान में भी बादल बरसे। बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। दीद बाला में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला पीर तक बरकरार रह सकता है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। अमारात से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तशखीस। 1 सोमाली शहरी और 2 पाकिस्तानी शामिल। उधर NCOC का खुसूसी इजलास मंकी पॉक्स की वैक्सीन के लिए आलमी इदारा सेहत से रुजू कर लिया। लाहौर में बाजार और मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला। इंतजामिया ने हुक्मनामा जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तमाम मार्केट और शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे तक खोले जा सकते हैं। होम डिलीवरी सर्विस रात 12:30 बजे तक जारी रहेगी।